यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गुजरात के मेहसाना ज़िले के वडनगर गांव में एक सामान्य परिवार में 17 सितंबर 1950 में जन्मा एक लड़का गुजरात राज्य का मुख्यमंत्री बना। राजनीति शास्त्र में एमए की उपाधि प्राप्त मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनकर देश को ऊंचाई का शिखर दिखाने के ख्वाब में हैं। देश के सबसे ई गवर्न राज्य का एलिटेक्स 2007 पुरस्कार भारत की केंद्र सरकार की ओर से प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौरान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत पुरस्कार प्राप्त किए हैं। दिनचर्या में सुबह में उठने के बाद वो कसरत करते थे अक्सर। फिर नहाए धो के तैयार होने के बाद अपनी स्कूल की पढ़ाई जो होती है पढ़ाई करते थे। घर में माताजी को कुछ काम में मदद करनी होती तो जुड़ जाते थे उसमें। इसके बाद स्कूल जाना होता था उनका। स्कूल में भी वो बहुत पंक्चुअल रहता था। कभी वो स्कूल में लेट हो गया ऐसा नहीं हो रहा, राइट टाइम पर स्कूल पर चला जाता था। और स्कूल में भी पढ़ाई के साथ साथ कई तरह की स्कूल की जो प्रवृत्ति रहती थी उसमें हमेशा हिस्सेदार रहता था। और कई बातों में तो उसको अगुवाई मिल जाती थी अपने आप इस तरह से। और शाम को स्कूल से निकल के घर पर आने के बाद वो संघ की शाखा में जाते थे। नरेंद्र मोदी एक आशादायी व्यक्तिमत्व, खुद को एक स्वयं स्थिति में लाने के लिए और राष्ट्र भावना को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्र सेवा दल में सम्मिलित हुए। राष्ट्र भावना, राष्ट्र प्रेम जागृत हुए नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मचर्या स्वीकार किया। यदि शादी परिवार बढ़ाया तो खाली अपना ही लाभ होगा, खुद को ही खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। लेकिन ये पीड़ित जनता, इनका क्या होगा? कौन इनकी देखभाल करेगा? इन सवालों का एक ही जवाब था, यह पीड़ित जनता ही मेरा परिवार है, मुझे और दूसरा कोई परिवार स्थापित करना नहीं है। बस इसी विचार से नरेंद्र जी ब्रह्मचारी रहे। शाखा में 1 घंटा बिताने के बाद फिर वो लाइब्रेरी में चले जाते थे। लाइब्रेरी में 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई करने के बाद लाइब्रेरी बंद होने के टाइम पर वो घर पर आते। इस तरह से पूरा दिन चलता रहता था। तो हिंदुस्तान को और पूरे विश्व को जानने के लिए छात्र नरेंद्र ने ग्रंथालय को अपनाया। स्वामी विवेकानंद जी के ऐतिहासिक व्यक्तित्व ने छात्र नरेंद्र को संबोधित किया। स्वभाव बहुत ही मौजिला था। कभी पिताजी कोई बात पर गुस्से हो जाते थे तो नरेंद्र उसको हंसा देता था। उस तरह से हंसी मजाक करना उनका स्वभाव रहता था। और किसी भी बात होती थी तो बात में वो बहुत डीप जाने की उसकी स्वभाव थी कि ऐसा क्यों हुआ, कि किसने किया, कैसे हुआ, इस तरह का उसकी संशोधन करने का इनका स्वभाव रहता था। सन 1962 का साल भारत और चीन में जब घमासान युद्ध शुरू हुआ, हिंदुस्तान के कोने कोने से सिपाहियों का युद्ध सीमा पर जाना शुरू हुआ। राष्ट्र सेना दल का यह शेर दिल बछड़ा छात्र नरेंद्र जब रेल रुकती तब युद्ध सीमा पर जाने वाले सिपाहियों को चाय बांटता था। छोटा नरेंद्र सोचता था उस वक्त कि ये चाय नहीं अमृत बने मेरे जवानों के लिए जिनके पास कभी मृत्यु न आने पाए। नरेंद्र मोदी और मैं बचपन से साथ में पढ़ते थे, 1 से 11 तक जी। और हमने साथ में ही स्टडी किया 1 से 11 तक। 67 में मैं एसएससी किया। अच्छा। 67 में जी एसएससी पास किया जी। एसएससी के बाद मैंने प्री आर्ट्स किया और उन्होंने प्री साइंस ज्वाइन किया। व्यक्तित्व पहले से वो क्या सोचते थे कि कुछ करना हो जी, और जो भी निर्णय जो सोचते वो फिर उसको एक्शन में लेते। हम साथ में एनसीसी में भी थे, हम साथ में एनसीसी में हमने कैंप भी किया जी। हम बीए में पढ़ते थे, 1 साल कैंप में भी साथ में थे एनसीसी में।
और उनके वहाँ स्टेशन पे चाय की दुकान थी। उनके फादर की चाय की दुकान थी। चाय की दुकान के पढ़ने के बाद क्या, जब छुट्टी का दिन होता या पढ़ने के टाइम के बाद वो चाय की दुकान पे जाते और चाय की दुकान पे फादर को हेल्प करते थे। राष्ट्रीय सेवा दल में दाखिल छात्र नरेंद्र के मन में राष्ट्र भावना की जोत तो जाग उठी थी। पढ़ाई के बाद पिताजी के चाय की दुकान में काम किया करते थे। बचे हुए वक्त में ग्रंथालय जाना, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना, ऐसे संस्कार नरेंद्र के मन पर होते होते ब्रह्मचारी रहने की सोच और बढ़ गई। और नरेंद्र ने हिमालय की साधुओं के साथ उनकी साधु वृत्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया। नरेंद्र भाई मोदी से मेरा संबंध 1984 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में रहा है और ये संबंध काफ़ी घनिष्ठ इस प्रकार से रहा है। जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर आए तब से भी अधिक संबंध रहा। जब वे गुजरात में आए तब उनको प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था। वे संगठन में काम कर रहे थे, लेकिन कुछ ही सालों में उन्होंने प्रशासन कैसे चलता है और आगे उसे कैसे चलाना चाहिए इसका ज्ञान प्राप्त किया। वैसे नरेंद्र मोदी जी जैसे एक राजनेता है तो हर एक राजनेता महत्वाकांक्षी होता है। नरेंद्र मोदी भी महत्वाकांक्षी है, लेकिन उनकी वैयक्तिक ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। उन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। हम सब जानते हैं कि वे ब्रह्मचारी है, तो जो भी कुछ काम करना है वह समाज के लिए करना है, देश के लिए करना है। खुद को बड़ा नहीं बनाना है तो देश को बड़ा बनाना है, समाज को बड़ा बनाना है। यह उनकी महत्वाकांक्षा रही है। गुजरात में रहते हुए उन्होंने बार बार यह कहा है कि मैं 5 करोड़ गुजराती बांधवों का विचार करता हूँ। ये मेरा गुजरात है, उसकी तरक्की मुझे करनी है। और अब उन्होंने गत 10 सालों में करके दिखाई है। जैसे किसी भी राज्य में कुछ मूलगामी समस्याएं होती है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या होती है, सड़क की समस्या यानी यातायात की समस्या होती है, युवकों के लिए रोजगार की समस्या होती है। इन सारी समस्याओं को परिणामकारक गति से हल करने का प्रयास मोदी जी ने गत 10 सालों में गुजरात में करके दिखाया है। धरती को सुजलाम सुफलाम करना, अपने गांव वडनगर को स्वयंपूर्ण बनाना, धार्मिक मंदिरों पुरातन वस्तुओं को जानना, यह सब चीज़ों को संभालना मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो इंसान 1 साल की सोचता है वह खेती बाड़ी करता है, जो इंसान 2 साल की सोचता है वह पौधे लगाता है, और महापुरुष आने वाले पीढ़ियों के बारे में सोचता है वह पूरे समाज को गठित करता है। वह महापुरुष है हिंदुस्तान के होने वाले पंत प्रधान मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी।
खेती में अत्याधुनिकता, यांत्रिकीकरण, मैन पावर का उचित इस्तेमाल, बारिश के पानी का संचयन, डैम का अवतरण आदि की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक के पीछे एक उन आवश्यकताओं को तुरंत पूरा किया। सिर्फ राजनीति यही एक मकसद ना रखने वाले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का सर्वांगीण विकास करने के लिए कामयाब प्रयोग किया। वैसे गुजरात ये कम वर्षा वाला प्रदेश है, वहाँ पर उन्होंने जितना कुदरती पानी गिरता है उसे चेक्स डैम्स बनाकर और उसको रोधित किया और गुजरात की पानी समस्या को मिटा दिया। गुजरात की सड़कें अभी बहुत अच्छी है और गुजरात में लोड शेडिंग नहीं है, 24 घंटे बिजली उपलब्ध होती है। गुजरात का इंडस्ट्रियल क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। वहाँ पर लागत करने के लिए या अपनी इंडस्ट्री खोलने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको बड़ा आनंद आता है, क्योंकि सरकार की ओर से उन्हें पूरा के पूरा सहयोग दिया जाता है। वन विंडो सिस्टम बनाकर जितने भी सरकारी कानून है, नियम है या जो परमिशन चाहिए वो सब एक ही खिड़की में मिले, इस प्रकार से उन्होंने एक व्यवस्था बना के रखी है, जिसके कारण यहाँ घूमो वहाँ घूमो ऐसा कुछ होता नहीं। एक ऐसा गुजरात राज्य उन्होंने खड़ा किया जहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं होता। प्रशासकीय भ्रष्टाचार की एक भी घटना गत 10 सालों में गुजरात में नहीं घटी है। मोदी जी तो कहते हैं कि ना मैं किसको खिलाता हूँ ना किसी को खाने देता हूँ, तो यह सब उन्होंने एक अर्थ से चमत्कार करके गुजरात में दिखाया है। आज देश का अगर विचार करें तो मोदी जैसे नेताओं की देश के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि कुल मिलाकर जो राजनीतिक वायुमंडल है, जो राजनेता है, तो आमतौर पर एक विषय सबके बारे में आता है कि राजनेता के बारे में विश्वासार्हता की बहुत कमी होती चली जा रही है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे त्यागी, समर्पित, केवल जनहित का विचार करने वाले, राष्ट्र का विचार करने वाले, हमारी समस्याओं का विचार करने वाले, उनका हल ढूंढने वाले राजनेताओं की देश को बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि इसी कारण लोगों ने उनको स्वीकार किया है। लोग भी जानते हैं कि एक ऐसा नेता है कि जो देश की तरक्की कर सकता है, जो खुद की तरक्की के लिए काम नहीं करेगा तो देश की तरक्की के लिए काम करेगा। देश का मतलब होता है कि देश के संसाधन, देश की जनता, देश की नदियाँ, देश का जल, वायु, ऐसे सारे विषय देश की संकल्पना में आते हैं। इन सब की प्रगति नरेंद्र मोदी भाई कर सकते हैं, ऐसा एक विश्वास आम लोगों के मन के अंदर निर्माण हुआ है। और सही अर्थ में नरेंद्र भाई मोदी लोक नेता बने हैं। लोगों ने उनको अपना नेता बनाया है। नेतृत्व ऐसा होता है कि कभी कभी वो थोपा जाता है ऊपर से, यह तुम्हारा नेता है। ऐसा मोदी यह थोपा गया हुआ नेता नहीं है, तो लोगों के बीच से, लोगों के अंदर से ही जो उभर कर आया है, ऐसा एक लोक नेता। और उनकी सारी शक्ति है वो सारी लोक शक्ति है, लोग उनको चाहते हैं। और मुझे लगता है कि यही मोदी की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं और नरेंद्र भाई प्राइमरी से हाई स्कूल और कॉलेज का फर्स्ट ईयर तक साथ में पढ़े। उनमें तो ऐसी बात है, वो बचपन से ही जो सोचते हैं करने का सोच सॉलिड रखते हैं। जो एक दफ़े सोच लिया वो पूरा करके ही रहने का उनकी सोच रहती है। हाँ, स्कूल के बाद हम आरएसएस शाखा में जाते थे। बाद में गेम्स ऐसा कुछ भी साथ में खेलते थे, लेसन भी साथ में करते थे। उन्होंने मेडिकल में कॉलेजों बढ़ा दी, सीटों बहुत बढ़ गई।
जो बच्चे को गुजरात वाले को बाहर अगले स्टेट में जाना पड़ता था, कर्नाटक, महाराष्ट्र में, उन्होंने सोच लिया कि इतना पैसा दे के बाहर जाना पड़ता है तो सब जा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने सोच के इधर सीटें बढ़ाई, कॉलेजों ज़्यादा किया और एजुकेशन अच्छा किया। यदि विकास के द्वार खुले करने हैं तो सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और महाविद्यालयीन शिक्षा पर दर्जा सुधारने वाला ध्यान उन्होंने केंद्रित किया। इंजीनियरिंग, मेडिकल ऐसे व्यावसायिक शिक्षा देने वाले विभागों को महत्व दिया, प्रोत्साहन दिया। आधुनिक तंत्रज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा को बहुत खूबी से एकरूप किया। कंप्यूटर एजुकेशन से भी छात्रों को आकर्षित किया। मिलिट्री स्कूल में जाने के लिए उन्होंने छात्रों को प्रोत्साहन दिया। सच में जो फॉरेन से आते वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गई है अहमदाबाद में, तो फॉरेन से भी ऑपरेशन कराने के लिए आते हैं। वो सुरक्षित इसलिए है कि जो रात को 12 बजे भी आप निकलो अकेले, कोई झंझट रहती नहीं है। अहमदाबाद में देखो रात को 12-1 बजे तक खानी पीनी चलती है तो सब आराम से घूमते हैं, कोई झंझट नहीं रहती है। वो भारत में बदलाव इसलिए ला सकते हैं कि अभी गुजरात में हम देखते हैं तो फॉरेन से इंडस्ट्रियलिस्ट, नई नई इंडस्ट्रीज वाले को बुलाते हैं और चर्चा विचारणा करके गुफ्तगू करके अगली दफ़े क्या करेंगे वो पहले से ही सोच ले लेते हैं और वो काम वो प्लानिंग से कर सकते हैं। आप लोगों के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ये प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या बदलाव आएगा? करप्शन कम हो सकता है, एजुकेशनल सेक्टर इंक्रीज होगा, एम्प्लॉय सेक्टर इंक्रीज होगा, उनकी वजह से हमें इंडस्ट्रियल का प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। देश को बदलाव की ज़रूरत है, सो आई थिंक दैट जो कुछ भी अभी देश में चालू है पॉलिटिकली, सो वी थिंक दैट इट्स रॉन्ग एंड सो वी नीड अ चेंज एंड नरेंद्र मोदी अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट एग्जांपल एंड कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर, सो आई थिंक ही शुड विन। जैसे कि हमारे जैसे बच्चों को बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी मिलेगी जो एजुकेशन में अच्छा सा करियर कर बना सकते हैं, जॉब में उनको जॉब जल्दी मिल सकता है। गुजरात में हुआ है वो ऑल ओवर इंडिया हो सकता है। अच्छा, तो आपने एजुकेशन पे बताया कि एजुकेशन सेक्टर में चेंजेस ला सकते हैं, तो क्या किस तरह के चेंजेस ला सकते हैं? बेसिकली जो एजुकेशनल लेवल है आज का इंडिया में वो इतना बेटर नहीं है, पहले से बेटर तो है लेकिन इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, और मे भी नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए, बेटरमेंट आ जाए। अच्छा, आपके हिसाब से एजुकेशन सेक्टर में आपको क्या लगता है चेंजेस आ सकते हैं? एजुकेशन सेक्टर में गुजरात में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है एंड सो एज दैट इज़ अ गुड एग्जांपल, सो आई थिंक नरेंद्र मोदी ही हैज़ गॉट बेटर एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 10 years in Gujarat, so as a chief minister he has been succeeded in educational field, so I think that as a prime minister he can make India as a very literate country, so that is my point of view in education. अच्छा, आपने करप्शन पे बताया, तो आपके हिसाब से क्या लगता है करप्शन में, मतलब आपको क्या कहना है क्या करप्शन के बारे में? करप्शन वैसे देखा जाए तो अभी के मतलब पॉलिटिकल इशू, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इशूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है। देन जैसे टोल वगैरह है, यहाँ पे जो टोल हम लोग भरते हैं हमेशा वो कम हो सकता है। फिर जो फार्मर्स के लिए जो सब्सिडीज़ वगैरह होती है वो कम हो सकती है। नरेंद्र मोदी। आप सबको क्या लगता है भारत के प्रधानमंत्री कौन बनने चाहिए? नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि जितना उसने गुजरात में डेवलप किया है, वहाँ पे कितना अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलप है, बस फैसिलिटी अच्छी हुई है, आईटीडी कंपनीज भी अच्छी है, तो हमें लगता है कि उतना अच्छा इंडिया में भी डेवलप होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी इज़ गुड एंड ही शुड बी द प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया ऑल्सो। अब जैसे मोदी ने गुजरात विकास किया है, अगर वैसे ही अपना भारत भी विकास हो जाए तो आज भारत का लेवल पूरे विश्व में बहुत अच्छा होगा आपके हिसाब से। और एजुकेशन की सिस्टम जो गुजरात में है वो उससे कंपैरेटिवली बहुत कम, इंडिया में बहुत कम जगह पे है, कि उसकी वजह से होना चाहिए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अच्छा, अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के, तो भारत में क्या क्या बदलाव आ सकता है? शिक्षा का क्षेत्र में बढ़ावा होगा, बेरोजगारी कम होगी और जो कंपनियां आएगी, जिस प्रकार गुजरात में आज कंपनियों को बढ़ावा दे रखा है और बेरोजगारी कम की है, उसी प्रकार पूरे भारत में कंपनियां लगेगी तो बेरोजगारी कम होगी, तो हर युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो देश का हित ही है, तो देश में बढ़ावा होगा काफ़ी।
आपके हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री कौन बनने चाहिए? नरेंद्र मोदी। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? वो हिंदुस्तान को शान से जीने का मौका देगा। भ्रष्टाचार वगैरह सब मिटेगा और हिंदुस्तान शान से, जिस प्रकार गुजरात का विकास हुआ है उसी प्रकार पूरे राष्ट्र का विकास होगा। अच्छा, और आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी जी अगर बन जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री, तो क्या भारत में क्या क्या बदलाव आ सकता है? बदलाव एक तो विकास, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, कारखाने बनेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी कम होगी। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है जो आज बेरोजगारी मिलेगी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है बेरोजगारी, आपसी दंगे खत्म हो जाएंगे, आदमी को रोजगार मिलेगा। अगर करेंगे मोदी प्रधानमंत्री बनता है तो जी, आदमी रोजगार मिलेगा और सच्चाई चलेगी और भ्रष्टाचार पेट हो जाएगा। आप लोग क्यों चाहते हैं कि वो बनना ही चाहिए, वही बनने चाहिए? आपके हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री कौन बनने चाहिए? എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആയാൽ നല്ലൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. എന്താ വെച്ചാൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സ്പീച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷനാണ്. പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മാറ്റങ്ങൾ, നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിറ്റി that will get really improved. Narendra Modi rocks!